नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बहरोड पंचायत समिति के खोहर ग्राम पंचायत में बुधवार को प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका ग्राम पंचायत ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। वहीं सभी 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने शिविर में मौजूद रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। एसडीएम रेखा गुर्जर ने फोन के माध्यम से सरपंच को शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा, लेकिन सरपंच व पंचगढ़ अपने निर्णय पर अड़े रहे। सरपंच के बहिष्कार के चलते पट्टा, राशन कार्ड आदि जमीन संबंधी काम नहीं हुए। शिविर में काफी संख्या में लोग पट्टे व अन्य जमीन संबंधी काम करवाने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें निराश ही लौटना पड़ा। कृषि उपज मंडी सदस्य अजीत सिंह ठेकेदार शिविर में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को उनकी समस्याओं का निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए। अजीत सिंह यादव ने कहा कि शिविर में सबसे बड़ा काम हुआ है कि निर्जर धाम में वृद्धाश्रम के लिए एक भामाशाह द्वारा 8 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें शिविर प्रभारी और अधिकारियों के सहयोग से सफल हो गए। या कहा कि ग्राम पंचायत की मांग जायज है, लेकिन समय स्थान गलत है। आज के दिन बहिष्कार नहीं करना चाहिए था, इनकी वजह लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही। सरपंच पूनम प्रजापति ने कहा कि गांव की समस्याएं थी, जिनके लिए प्रशासन को हमने लिखित में ज्ञापन भी सौंपा था, साथ ही बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने गाँव की समस्या का निराकरण नहीं किया, जिस पर पूरी पंचायत ने बहिष्कार किया है। ग्राम पंचायत खोर से गोदाम बना हुआ है ग्राम ढवाणी में, जो लगभग 25-30 साल से संचालित है, और वहाँ पे जो सचिव है वो उसकी नियुक्ति भी वहीं हुई थी, आज तक नियुक्ति उसकी वहीं है। लेकिन मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है और मेरे पास उसके डाटा भी हैं सारे। वहाँ पे पशु बंधे हुए हैं, ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा है। सचिव एक दिन भी जाके बैठता नहीं। ग्रामीणों जब शिकायत करते हैं तो बोलता है कि वहीं खोरी आ जाओ, आपका काम यहीं हो जाएगा। कल मेरे पास एक शिकायत आई थी, एक किसान ने 20/7/2020 को खाता खुलवाया था, उसका ऋण आज तक भी पास नहीं हुआ है। 1.5 साल हो गई। मैं क्रय विक्रय सहकारी समिति बहरोड में जाके आया तो मैनेजर साहब ने इनसे बात की तो कहते हैं साहब अभी खोल देंगे, 10-15 दिन में इनका कर देंगे। 1.5 साल से मतलब हर आदमी का कोई भी काम नहीं करता है और अपनी मनमर्जी करता है। बिल्कुल। अब आपने ज्ञापन क्या दिया है? ज्ञापन दिया है कि इसको यहाँ से हटाया जाए और जो ग्राम ढवाणी में जो गोदाम है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और नियमित रूप से वहाँ पर सचिव बैठे। देखिए, आज एक सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि कई साल से, दिनों से नियम कई साल से परेशान थे। निजर धाम में एक सेठ जी के द्वारा 8 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं वृद्धाश्रम के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा इस कैंप प्रभारी को, पूरे कैंप में आए हुए सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि वो काम करने में सक्सेसफुल हो गए हम। दूसरी बात रही सरपंच के बहिष्कार की। सरपंच की मांग जायज है, पंचों की मांग जायज है, लेकिन उनका समय और स्थान गलत था। आज के दिन उनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से ये पट्टों वितरण था या अन्य लोग काम थे या सरपंच के साइन जहाँ होने थे, खाद्य सुरक्षा सरपंच के साइन होने थे, इस लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। मैं ग्राम पंचायत को कतई गलत नहीं बता रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्राम पंचायत का समय था वो आज के लिए वो थोड़ा गलत था। उनके जो मुद्दे थे, जो मेन प्रॉब्लम थी, उसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। और जो डिसेबिलिटी के जो सर्टिफिकेट जो गलत बनवाए गए थे, उसमें 2 के तो मेरे हो चुके हैं, 2 के हमने मौका रिपोर्ट वगैरह हमने बनवा लिए हैं, 2 के और आज मेरे हो जाएंगे। ऊपर से ऑर्डर आ गया, सरपंच साहब से हमने रिक्वेस्ट कर दिया, वो ग्रामीण वासी जो जैसे आपने सरपंच साहब रिक्वेस्ट की है, क्या उम्मीद है 5 बजे तक सरपंच साहब यहाँ आ जाएंगे जैसे बहिष्कार किया उन्होंने? मैम, पब्लिक को समस्याएं आ रही है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? सरपंच साहब के खिलाफ पट्टों की समस्या ही तो है, बाकी काम तो हो ही रहे हैं, बस एक पट्टों की समस्या ही तो है। नहीं, बाकी जो नॉर्मल रूटीन के काम है, मेडिकल के हैं, रोडवेज के हैं, और भी जो अलग डिपार्टमेंट है, वो काम तो नॉर्मल हो रहे हैं। बस एक वो पट्टे की समस्या ही तो है, वो आते हो जाएंगे, साइन तो बात नहीं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? पट्टे आज नहीं तो कल जारी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो आमजन है, साहब के काम वही तो बाकी है, साइन तो बाकी वीडियो साहब कोऑपरेट कर देंगे। लोग हो सकते हैं बाहर से आए हुए हों और उनकी कोई फ्लाइट वगैरह हो, फिर ले आइए उनको, कोई अर्जेंट मैटर हो।
नहीं सरपंच साहब नहीं करेंगे फिर कोई कैसे होगा? अर्जेंट ही हो, किसी की फ्लाइट ही मिस होता है, हम सॉल्व आउट करेंगे। और से संजय सिंह राठौर पूर्व उप सरपंच संजय सिंह राठौर, ठीक है। हमने एक कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के खिलाफ ज्ञापन दिया है, हमारे से 1700 रुपए भी ले लिए, न हमारे को रसीद दी न कोई वो दिया कागज, ठीक है। बार बार फोन करते हैं तो कभी कहता है मैं लड़ाव कर रहा हूँ, कभी कुछ कहता है, न ऑफिस पे मिलता है इसकी, न किसी को रसीद है, न नए सदस्य जोड़ता है, इसको इसकी बदली करी जाए, इसका यहाँ पे बहुत विरोध है, जन विरोध है यहाँ पे। क्या नाम है उनका? उनका नाम वेद प्रकाश है, वेद प्रकाश जी खोरी जी। अभी अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इनकी बदली कर दी जाएगी, साहब ने आश्वासन दिया है। बदली कर दी जाएगी तुरंत प्रभाव से। राजकीय स्टेडियम बहरोड में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दौरान योग पर विशेष व्याख्यान देते हुए योगाचार्य विद्यारत्न शास्त्री ने आत्मरक्षा व आत्म अनुशासन के लिए योग को आवश्यक बताया है। उन्होंने अपने व्याख्यान में स्वास्थ्य के महत्व को समझाते हुए कहा कि आत्मरक्षा के लिए आत्मविश्वास व बल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जीवन में सात्विक भोजन, उचित नींद, आत्म संयम व नियमित योगाभ्यास अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम का नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। साथ ही समाज में बढ़ रहे अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी बच्चों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य हो, इस बात पर विशेष बल दिया। खबर का हुआ असर। बहरोड अलवर स्टेट हाईवे की दुर्दशा को लेकर जोशीला न्यूज नेटवर्क ने खबर प्रकाशित की थी। खबर के एक प्रभाव से नगरपालिका ने हाईवे की साइड में बने नाले की सफाई कर पानी की निकासी कर गड्ढों को भरने का प्रयास किया। गौरतलब है कि खबर प्रकाशित की गई थी कि बहरोड अलवर स्टेट हाईवे इन दिनों बदहाली का शिकार बना हुआ है। किसान आंदोलन के चलते बहरोड नारनौल अलवर स्टेट हाईवे पर रोड डाइवर्ट होने की वजह से गड्ढों में तब्दील हो गया। गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं रहता और आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। मंगलवार को अलवर रोड पर जहांगीर छात्रावास के समीप बने गड्ढे की वजह से बाइक सवार गिर गए, जिससे बाइक पर बैठा एक बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता पार्षद ओम यादव ने भी इस मामले को शिविर में उठाया था, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। वहीं पार्षद ने कहा नगर पालिका बहरोड को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वह सड़कों की हालत जो बिगड़ी हुई है उस पर सुधार करना चाहिए। अलवर रोड की जलभराव व टूटी सड़कों की समस्या से अवगत कराने पर सामाजिक कार्यकर्ता व पार्षद ओम यादव पर नगर पालिका ईओ द्वारा राजकार में बाधा की जो FIR दर्ज कराई थी, उस नगर पालिका के राजकार की पोल आज या एक बुजुर्ग ने पानी भरे हुए गड्ढे में गिरने से हुई दुर्घटना नगर पालिका के विकास कार्य की पोल खोल रहा। क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाने वाले नगर पालिका बहरोड को अपने प्रतिद्वंदी लगते हैं। नगर पालिका बहरोड आमजन की पीड़ा से दूर है। अलवर जिला समान परीक्षा के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई। संयोजक प्रिंसिपल मनोज शर्मा का कहना है कि 1899 स्कूलों के लिए 950 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन्हें परीक्षा के निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि पहले दिन जिन परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की कमी रही, वहां नोडल अतिरिक्त पेपर भिजवाए गए। करीब 50 स्कूलों के 7 विषयों के प्रश्न पत्रों को लेकर समस्या सामने आई थी। उन्होंने बताया कि फर्म ने प्रश्न पत्रों की विषयों के अनुसार पैकिंग नहीं की, जिसके कारण यह समस्या हुई, लेकिन समय रहते इसे सुधार लिया गया। उनका कहना था कि इस मामले में फर्म पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहरोड के कोहराना उटोली बनहर गांव में ग्राम वासियों द्वारा सरोज बस्तीराम यादव प्रधान बहरोड का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बिरजानंद यादव, प्रदीप यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राजाराम यादव, एडवोकेट राजकुमार पहलवान, हितेंद्र यादव, सरपंच योगेंद्र यादव, वेद कृष्ण, सुनील उटोली, समन, मामन सिंह यादव आदि कई लोग शामिल रहे। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का।